दरख्त लगा दिया जाएगा। तो पहले आप जन्नत में मुस्तहिक हो। सुभान साहब, पहले आप जमीन खरीदिएगा तब उस पर दरख्त लगाइए। आज लोगों के ज़हन में यह है जब तक दरख्त किस शख्स के लिए जो जन्नती होगा सबसे पहले अपने आप को जन्नती होने वाला अमल कीजिए, तब सुभान अल्लाह कहिएगा। जमीन और सोच रहे हमारे नाम जन्नत में दरख्त लगा, ये ख्याल था। लिहाजा नियत दुरुस्त कीजिए, नाते नबी सुनना सवाब है तो तकरीर सुनना भी सवाब है। जितनी देर मैं अगर आपके दरमियान गुफ्तगू करूं, दिल जमाई क्या साथ मेरे लिए नहीं, बस अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनने के लिए आप तहकीक फरमाओ। क्योंकि आपके बाद आप लोग बड़े खुश नसीब हो कि आलमी शोहरत याफ्ता सलाहा जो सिर्फ हिंदुस्तानी में मकबूल नहीं है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ शफीर बरकाती साहब की वो जात है जो पूरे दुनिया में इनकी नाम सुनी जा। लिहाजा ऐसे इंटरनेशनल शायर हमारे दरमियान हैं, आपको भी सुनना है, हम लोग भी सुनने के लिए इनको आए। याद आइए अल्लाह से गुफ्तगू से पेशकर हम तमामी हज़रात मिलकर गुंबद खजरा की जानिब दौलत कर आकाए नामदार मदीने की तादाद दोनों आलम के मालिक व मुक़द्दर जनाब हबीब मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तस्बीह झूम झूम कर दरूद शरीफ की आयत खींचकर पढ़ी बाबू से बना अल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आलम की इजाजत तुम करो, तुम्हारे नहीं जिसमें अच्छा। अरे क्या बात याद रखें, नात चाहे वो तरन्नुम में पढ़ी जाए जाती है। और इंशाअल्लाह यही पैगाम हमारे शफीर बरकाती साहब, एक बरकाती साहब सुन रहे हैं, दूसरा बरकाती इंशाअल्लाह बाकी आए के नहीं। अगर आपकी इजाजत है तो चंद शेर मैं आपके हवाले कर रहा हूं। सब नबी आप ही का पढ़ते हैं कलमा देखो, सब नबी आप ही का पढ़ते हैं कलमा देखो, सब आदम का ईसा कमोबेश 1,24,000 सब नबी आप ही का पढ़ते हैं कलमा देखा, सब में सब शामिल। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए सारे नबियों का कलमा था। हम आगे बढ़ जी, उनकी उम्मत थी, उनकी उम्मत का भी कलमा था, लेकिन नबियों का कलमा अलग था, उम्मत का कलमा अलग था। आदम अलैहिस्सलाम आए, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत थी, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। बड़ी बेदारी। आदम अलैहिस्सलाम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनकी भी उम्मत थी, उनकी उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीबुल्लाह। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत मूसा आए, मूसा अलैहिस्सलाम की भी उम्मत थी, उनकी उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत इब्राहीम आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी उम्मत थी, उनकी उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम आए, उनकी भी उम्मत थी, उनकी उम्मत का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा था ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और मेरे शेर को समझने में आसानी हुई। सब नबी आप ही का पढ़ते हैं कलमा देखा, या नबी आपको इस वस्फ में तन्हा देखा। वो बरेली हो या अजमेर हो या मारी हीरा, हर जगह हमने मदीने का उजाला देखा। और चांदनी रात है जनाबे जाते, चांद से ज्यादा हंसी आपका चेहरा देखा। और एक ऐसा शेर पेश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह इस शेर में आपका आप अपने अंदाज से इस्तेमाल करेंगे, पता चले कि राय के सरजमी पर इस शेर को मैं पढ़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह मजमे से नारा लगना चाहिए जो मैं आखिरी शेर पेश करना चाह रहा हूँ। वाकई आप सच्चे आशिक़ रसूल होंगे, इस शेर का इस्तेमाल अपने इश्क के साथ कीजिएगा कि सब नबी आप ही का पढ़ते हैं कलमा देखा, या नबी आपको इस वस्फ में तन्हा देखा। वो बरेली हो या अजमेर हो या मारे हीरा, हर जगह हमने मदीने का उजाला देखा। चांदनी रात है कहते हैं जनाबे जाबिर, चांद से ज्यादा हंसी आपका चेहरा देखा। एक दीवाना सरेरा ये कहते पुतवा, गर मदीना ही ना देखा तो भला क्या देखा, गर मदीना ही ना देखा। तकबीर, अल्लाह रिसालत, या आला हज़रत, जिंदाबाद, अहले सुन्नत, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले तैयबा मौलाना हजरत मौलाना सज्जाद हुसैन बरकाती। नारे तकबीर। सुने बेदार थोड़ी देर इंशाअल्लाह मौजू पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। आप मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे तशरीफ फरमा। शान मुस्तफा समझाना आसान काम नहीं है। आप शान मुस्तफा बस यूं समझ लें, अल्लाह गफूरुर रहीम है। इसके से अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह गफूरुर रहीम है तो मुस्तफा रऊफुर रहीम है। मुस्तफा रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादिर कदीर है, मुस्तफा सिराजुल मुनीर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन है। बोलना है ये बेऐब है, वो रब है ये शाहे अरब है। उसकी वहदानियत है, इसकी रिसालत, उसकी इबादत है, इसकी अताअत है। वो बख्शिश वाला, ये सिफारिश वाला, वो देता है, ये बांटते, वो देता रहेगा, ये बांटता रहेगा। मुफ्ती सलमान वो है, वो ये वो ये वो ये लंठी का तवज्जो है, वो ये वो अर्जुन ना दे रहा हूं, खुदा राज वाला है, मुस्तफा मेराज, मुस्तफा मेराज वाला है। प्यारे सुनो, हम किसी से मिले तो मुलाकात कहलाए, मुस्तफा मिले तो मेराज कहलाए। हम किसी से मिले तो मुलाकात, मुस्तफा खुदा से मिले तो मेराज। आज काबिल मुबारकबाद है वो बच्चे जिनके सरों पर दस्तार रखी जाएगी, काबिल मुबारकबाद। आज के इस दौर में मदारसे इस्लामिया को हम और आप कितनी अहमियत दे रहे हैं। जामिया गौसिया रज़विया आपके इलाके का इदारा है। मैंने मुबारकबादी पेश की उनके वालिदैन, वजह उसकी ये थी कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, राय के कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे, राय के कितने बच्चे पढ़ रहे होंगे। जो आपने मदरसा इस्लामिया को तरजीह नहीं दी कि आज याद रखें,
हिंदुस्तान के सरजमी पर आज जो भी दीन की बुबास पाई जा रही है वो कर्म है इन उलमाए कराम, कर्म है इन उलमाए कराम। लेकिन अल्लाह ने अगर किसी को दो बेटे दे दे, मैं सिर्फ आपको आयना दिखा, सुने, दो बेटे अल्लाह ने आपको दिए हैं, आपने एक बच्चे को मदरसे में एडमिशन करवाया, दूसरे बच्चे को आपने स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन दोनों बच्चों में फर्क देखो। आपने जिस बच्चे को मदरसे में दाखिला करवाया आपने उसके लिए क्या इहतमाम किया, और जिसके लिए आपने स्कूल में एडमिशन करवाया उसके लिए आपने क्या इहतमाम किया। बच्चा स्कूल जाने वाला है, वो माँ, हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, वो माँ जो कभी फजर की नमाज नहीं पढ़ती है, फजर के आज़ान के वक्त उठ करके उस बच्चे के लिए नाश्ते का इंतजाम करती है, और नाश्ते का इंतजाम करने के बाद बच्चे को उठाकर फ्रेश कराया जाता है, चेहरा धुलाया जाता है, ड्रेस पहनाया जाता है, उम्दा शूज दिया जाता है, बेहतरीन बस्ता पीछे लटकाया जाता है, दरवाजे पर बस लगी रहती है, बच्चा बस पर सवार होकर के स्कूल जाता है। लेकिन एक बच्चा जो आपका जामिया गौसिया रज़िया में पढ़ रहा था, आपने उस बच्चे के लिए क्या इहतमाम किया। जिस बच्चे को आपने मदरसे में दाखिला करवाया है, आपने उस बच्चे के लिए क्या इहतमाम किया। वो माँ उसके लिए कोई इंतजाम नहीं कर रही, बेहतरीन बस्ता उसे नहीं दिया गया, बेहतरीन लिबास से मुज़य्यन नहीं किया गया, बाल में कभी नहीं कराया गया, चेहरे को पॉलिश नहीं किया गया, बेहतरीन शूज का इंतजाम नहीं है। स्कूल में जाने वाला बच्चा जिसके लिए दरवाजे पर बस लगी हुई थी, बस पर सवार होकर स्कूल जाता है, लेकिन मदरसा में जाने वाला बच्चा पैदा जामिया गौसिया रज़िया की जानिब बढ़ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान कमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों देख लो, जिस बच्चे को मदरसा में जाना है उसके लिए उसके वालिदैन ने किसी चीज का इंतजाम नहीं किया है, लेकिन जिस बच्चे को स्कूल में भेजना था उसके वालिदैन ने उसके लिए बस का इंतजाम किया है। उस वक्त फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला इस बच्चे के लिए क्या किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान फरमाएगा, ऐ मेरे फरिश्तों देख लो, जिस बच्चे को स्कूल में जाना था वो बस पर सवार होकर गया है, जिस बच्चे को मदरसा में जाना है उसके लिए कोई बस का इंतजाम नहीं, बल्कि उसके घर से लेकर मदरसा के दरवाजे तक तुम अपने पैरों को बिछा दो ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा बस पर सवार होकर जाता है, मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा फरिश्तों की पैरों पर सवार। मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा फरिश्तों के पैरों पर सवार होकर के जाए, क्या आपने तरजीह दी। और वही बच्चा हजरत 25 किलो का बच्चा के गर्दन कांधे पीठ एक मन की किताब, लेकिन जाने का अंदाज देखें, जाने का अंदाज देखें। एक बच्चा स्कूल जा रहा है, एक बच्चा मदरसा जा रहा है, लेकिन जाने का अंदाज देखें। बेहतरीन लिबास जिस बच्चे को पहनाया गया, बेहतरीन बस्ता जिस बच्चे को दिया गया, बेहतरीन जूता जिस बच्चे को पहनाया गया, अपनी किताब को पीठ के पीछे रख करके जा रहा है। इन अल्लाह जो बच्चा गौसिया रज़िया में जा रहा है, जाने का अंदाज देखो। वो बच्चा कुरान नहीं पढ़ रहा, वो बच्चा अम्मा पारा नहीं पढ़ रहा, वो बच्चा नूरानी कायदा नहीं पढ़ रहा, बच्चा कायदा बगदादी पढ़ रहा। लेकिन जाने का अंदाज देखो, वो बच्चा जब मदरसा में जाने वाला बच्चा है, उस बच्चे का अंदाज देखो। स्कूल में जो बच्चा जा रहा है उस बच्चे का भी अंदाज देखो। जो बच्चा स्कूल में जा रहा है अपनी किताबों को पीठ के पीछे रख करके जा रहा है, लेकिन जो बच्चा मदरसे में जा रहा है कुरान लेकर के नहीं जा रहा है, अम्मा पारा लेकर के नहीं जा रहा है, कायदा बगदादी लेकर के जा रहा है,
लगा सीने से लगा करके जा अगर मुआवजा किया जाए। लेकिन वो माँ जो सड़क के किनारे पानी भर रही थी, थोड़ी देर में एक डेढ़ में पढ़ने वाला बच्चा स्कूल बस से उतरा, अपनी माँ को कहा गुड इवनिंग, और गुड इवनिंग तब माँ पानी भर रही थी। तीन औरतें एक जगह पर है, तीन औरतें, एक बच्चा आया, उसने कहा गुड इवनिंग कहते हुए अपनी माँ को अंग्रेजी में सलाम कर गुजर गया। माँ बड़ी फख्र से उस बच्चे की जानिब देखा और उन औरतों के जानिब फख्रिया ज्यादा कहा, देख ये मेरा बेटा DAV में पढ़ता था। थोड़ी ही देर में दूसरा बच्चा आया जो कॉन्वेंट की तालीम हासिल करता था, उसने भी आकर के अंग्रेजी में अपनी माँ को सलाम किया। माँ पानी भर रही थी, पानी का डब्बा माँ उठा करके जा रही थी। बेटा कॉन्वेंट में पढ़ने वाला बच्चा जाकर के माँ को अंग्रेजी में सलाम किया। सलाम करने के बाद अपने घर की जानिब चला। तीसरे में एक और गरीब औरत जो पानी लेकर के वो भी जा रही थी। जब पानी लेकर के आगे की जानिब बढ़ रही थी, एक बच्चा जो मदरसा से पढ़ करके चला आ रहा था, मदरसे से पढ़ करके चला आ रहा था, अपनी माँ को कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी माँ को किताब थमाया। किताब थमाने के बाद कहता है अम्मी ये पानी मुझे दे। पानी का डब्बा मदरसा से पढ़ने वाला बच्चा अपने कांधे पर उठा करके अपनी माँ को कहता है माँ आगे आगे तू चल, तेरा बेटा पानी लेकर पीछे पीछे चलेगा। उस वक्त वो गरीब औरत कहती है ऐ औरतों देख लो, तेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता था, तेरा बेटा DAV में पढ़ता था, तेरा बेटा शिशु मंदिर में पढ़ता था, तेरा बेटा किसी कॉलेज में पढ़ता था, स्टूडेंट था, मेरा बच्चा मदरसे का तालीम हासिल करने वाला था। अंदाज देखो, तेरा बेटा सलाम करके आगे बढ़ेगा। मेरा बेटा मेरा सवारी मेरा सामान अगर कांधे में लेकर ये है मदरसा। आज बातें की जाती है कुरान पर पाबंदी की। जब जस्सी का मिजाज और टोपी खराब होता है तो कहता है कुरान पर पाबंदी लगाओ, कोई कहता है नमाज पर पाबंदी लगाओ। मैं आज के स्टेज से कहना चाहता हूँ, मैं भी कहता हूँ लगाओ सारे धर्म की किताबों पर पाबंदी, लगा दो सारी किताबों पर पाबंदी, लगा दो पेंटाली मज़ाहिब की किताबों, लगाओ तौरे पर पाबंदी, लगाओ सबूत पर पाबंदी, लगाओ अजीब पर पाबंदी, लगाओ रवायत पर पाबंदी, लगाओ काबिल पर पाबंदी। दुनिया के हर मज़हब के किताबों पर पाबंदियां लगा दो। कुरान पर भी पाबंदी लगा दो, ज़बूर पर भी पाबंदी लगा दो, इंजील पर भी पाबंदी लगाओ। दुनिया के सारे मज़ाहिब किताबों पर पाबंदी लगाओ। और पाबंदी लगाने के बाद 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, बल्कि 100 साल के बाद आवाज दो। सारी किताबों पर पाबंदियां लगाने के बाद सारी किताबों को दर्जा में डाल दो, सारी किताबों को नजर आतिश कर दो। 100 साल के बाद आवाज दो, ऐ इंजील की तरह नहीं आए, ऐसे बुरी की तरह नहीं आए, ऐसे बुरी की तरह नहीं आए, ऐ तौरेत की तरह नहीं आएगा, ऐ बाइबिल की तरह नहीं आएगा, ऐ रवायत की तरह नहीं आएगा। लेकिन जब जब आवाज देगी, आवाज दी जाएगी ऐ कुरान इधर आओ, तो जामिया गौसिया रज़विया के पढ़ने वाले बच्चे खड़े हो जाएंगे और चैलेंज करने वालों को कहेंगे ऐ चैलेंज करने वालों, दुनिया की सारी किताबों को तुमने आवाज दी, कोई किताब तेरे सामने आने को तैयार नहीं, लेकिन मैं तुझे चैलेंज कबूल करता हूँ। तू कुरान लिखना शुरू करा, हाफिज़े कुरान तुझे कुरान सुनाना शुरू कर देंगे। 100 साल के बाद भी कुरान हासिल हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ उस कुरान को तो मिटाया जा सकता है जो मस्जिदों में है, उस कुरान को मिटाया जा सकता है जो मदरसों में है, उस कुरान को मिटाया जा सकता है जो खुफराहों में है, उस कुरान को मिटाया जा सकता है जो रेहब में है, उस कुरान को मिटाया जा सकता है जो ताज में सजाया हुआ है। लेकिन उस कुरान को कैसे मिटाओगे जो सीने हाफिज़े कुरान में है, सीने हाफिज़े कुरान में है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना नाम मगर कुरान का बदला जाएगा। ये काफिर क्या सोचते हैं जो तेरे दिल में होते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान। याद आए मेरे ख़ुदा का मुक़द्दस शहज़ादों, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करो, दीन से अपना रिश्ता मजबूत करो।
मदरसों से अपना रिश्ता मजबूत करो, उलमा से अपना रिश्ता मजबूत करो। आज हमारे कौम बेरवाह के जो शिकार हो रहे हैं दीनी तालीम न होने की वजह से, आज हमारे कौम में बड़े छोटे तमीज नहीं रही बच्चों को, हमारी बेटियों की दीनी तालीम नहीं रही। आज हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं। आज सिर्फ नात खानी होती रही, भाई नात खानी की मुखालिफत नहीं करता, तो याद रखना आने वाली कौम, आने वाली नस्ल हमारी दीन की बातें सुनने से महरूम रह जाएगी। अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए, अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए। आने वाली नस्ल आपको, आने वाली नस्ल अगर बर्बाद हो रही है, जिम्मेदार आप हैं। आप अपने औलाद को सही तालीम नहीं दी है, आप अपने औलाद को सही तरबियत नहीं दी है। तालीम अच्छी दीजिए, तरबियत अच्छी दीजिए। हमारे उलमा बार बार स्टेज से पैगाम देते थे, मुझसे पहले हज़रत अज़हर ख़ताब ने भी पैगाम दिया, शादी को आम कीजिए, निकाह को सस्ता कीजिए। लेकिन आज हालात हमारे ऐसे हो गए हैं। हमारे कौम में आखिरी बात सुने, मेरी बात आखिरी बात पैगाम के तौर पर मेरी बात आप आखिरी बात आपके दिलों की बात में नोट करने की कोशिश कीजिए, पैगाम के तौर पर नोट कीजिए। आज शादी को आम कीजिए। इस शादी महंगी होने की वजह से न जाने हमारे कौम की बहुत से ऐसे बच्चियां जिन उम्र हो गई है अपने पिया का कांधा बसाने की, लेकिन अपने बाप के कांधे में मिसले जनाजा पड़ी हुई है। वजह जिसकी सिर्फ ये है उसके बाप के पास आखिरी दौलत। हमारे कारी शब्बीर गुजरात में साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इन्हें भी एहसास है हमारी कौम में जो जैसे तिलक जैसे दाना चल रही है, इस पर रोक और थाम लगाई जाए। हमारे हर कौम के, हमारे जमात के हर उलमा की ख्वाहिश है इस पर रोक थाम लगाई जाए। आज हमारे कौम इस जहेज की वजह से, इस तिलक डिमांड की वजह से हमारे कौम की बहुत बेटियां गैरों के साथ भागने के लिए तैयार, गैरों के साथ भाग रही है। हमारे कौम के नौजवानों से पूछो जिसके दिल में कौम का दर्द है, जब मीडिया के जरिए से, अखबार के जरिए से ये मालूम होता फलाना मुसलमान की बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ ऐसा महसूस होता सभी भी हट जाए, हमारे कौम के नौजवान उसमें तब तक के बन जाए। आज ये मामला देखने को क्यों मिल रहा है? वजह सिर्फ यही है, हमने शादी को बहुत महंगी कर दी है। डिमांड और तिलक जैसे चीजों को हमने ऐसा बना करके रखा है, डिमांड की वजह से हमारी बेटियां सुसाइड कर रही है। डिमांड की वजह से हमारी बेटियां आज बगैर दिखाई अपने बाप के आंगन में जनाजा की तरह खड़ी हुई है। ऐ मेरे कौम के मुकद्दस शहजादों, अपने ससुराल के रियाल पर बिकना बंद कर दो। अगर तुझे ससुराल के रियाल पर बिकना बंद करो, अगर तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारे बाजू में ताकत दी है, तुम्हारे पेट में ताकत है, अपने बाजू की कमाई से किसी गरीब बेटी का सहारा करो। और दुनिया वालों को ये पैगाम दो, ऐ दुनिया के लोगों, कौम मुस्लिम मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है जो किसी के टुकड़ों को पढ़ने की इजाजत नहीं देता है। हमारे हमने अगर मुस्तफा के हाथ पर हाथ दे दिया है, अब किसी के हाथ पर बिकेंगे नहीं, ससुराल के रियाल पर बिकेंगे नहीं, दौलत पर बिकेंगे नहीं, किसी गरीब बेटे से सौदा नहीं करेंगे। ऐ मेरे कौम के मुकद्दस शहजादों, अगर तुझे बिकना है तो ससुराल के रियाल पर नहीं, मुस्तफा के आल पर बिको। जिंदगी यहाँ भी कामयाब रहेगी, आखिरत में भी कामयाब रहेगी। इसलिए ये जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, तूने मुझे झपको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब-ए इस्लाम। जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर मुझे मोल कर दिया। ये हवा मेरे कौम के मुकद्दस शहजादों, अल्लाह की इज्जत कर आपने दौलत दी है, आप बेशक बड़ा करो, लेकिन ये भी ध्यान दो कहीं कोई पड़ोस में कोई ऐसा गरीब तो नहीं है जो बीमारी की वजह से इलाज नहीं कर पा रहा है। उम्रा बाद में जाना, पड़ोस की पहले सहायता करो, पड़ोस की पहले मदद करो। आप बार बार अजमेर का सफर हर साल करते हो, बेशक जाओ ना अजमेर की बारगाह, बेशक जाओ बुजुर्गों की दरबार में,
लेकिन ये भी ध्यान दो कहीं ऐसी तो नहीं है हमारे मोहल्ले में कोई गरीब की बेटी जिसकी उम्र हो गई है शादी की, वो गरीब की बेटी सिर्फ इसलिए नहीं उठ रही है उसके बाप के पास इतनी दौलत नहीं है कि कोई दामाद खरीद सके, लिहाजा आप उम्र पर बाद में जाना, पहले उस गरीब बेटी के हाथ लाल कर दो, इंशाअल्लाह उस गरीब बेटी का दिल खुश होगा, अल्लाह के रसूल भी खुश होंगे और अल्लाह के रसूल खुश होंगे, अल्लाह भी खुश होगा। जब अल्लाह खुश होगा तो तुम्हारा ठिकाना जन्नत से। लिहाजा जरूरत इस बात की मेरे कौम के मुकद्दस से शादी ब्याह हो एक सस्ता बनाइए जो हमारे बुराइयां चल रही है उस बुराई रोकने के लिए मैं आखिरी बात कहता हूँ, जिस मुआशरे में शादी की कीमत 10 लाख, शादी की कीमत 10 लाख बड़ी मुनाफा, जना की कीमत 5, ये बताइए कि शादी आम हो गई अब बुराइयां। मेरे कौम के मुकद्दस से खुदारा उन नौजवान भाइयों और उस बेगैरत बाप से पूछो अगर वाकई तुमने अपने कमर के जोर अगर तुम अपने कमर के जोर से अपने बेटे को पैदा किया तो अपने बाजू के जोर से अपने बेटों की शादी करो। अगर अपने कमर के जोर से बेटे को पैदा किया तो बाजू के जोर से बेटों की शादी करो। किसी गरीब बेटे को सताओ नहीं, इसलिए रहिए किसी भी हाल में चर्चा भी ना कीजिए, दिल को किसी के सामने रुसवा ना कीजिए, घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा ना कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा ना कीजिए। अपनी गुफ्तगू को जो मुझे दिया गया था वो वक्त मुकम्मल हो चुका है, अपनी गुफ्तगू को इसी पर इख्तिताम करने की सादत हासिल कर